नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 15 सितंबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। हमारे जो करंट अफेयर रहेंगे वह है पूरे भारत और विश्व के संदर्भ में रहेंगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी में हैं तो यह करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज 15 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत में इंजीनियर दिवस आज के दिन मनाया जाता है 15 सितंबर। ऑप्शन बी बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी हिंदी दिवस, यह हमने कल डिस्कस किया, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 में। यहाँ पर याद रखिएगा, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। विश्व हिंदी दिवस की बात करें, यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे आगे। सितंबर के जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में किसने भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह एडीबी के द्वारा अनुमान लगाया गया है अगले वित्त वर्ष 2024 के लिए। एडीबी क्या है दोस्तों? यह हमारा आज का पहला संगठन रहेगा। यहाँ से जो भी सामान्य ज्ञान के तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, एक दृष्टि देख लीजिए। एडीबी की फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय इसका फिलीपींस में है दोस्तों। स्थापना 1966 में की गई। तिथि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 19 दिसंबर। अध्यक्ष वर्तमान में है मसासुस अस्कवा। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पर आप इसका मुख्यालय अवश्य याद रखिएगा और स्थापना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में भारत के कौन से क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की समीक्षा की गई? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह समीक्षा की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि भारत का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र का यहाँ पर जो आप एरिया देख पा रहे हैं। यहाँ पर बात भारत की आई है, भारत की लोकेशन देख लीजिए, कुछ तथ्य यहाँ से बन जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र रहेगा दोस्तों, उत्तर और पूर्वी वाला यह क्षेत्र। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। बताइए दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यमनोत्तर रेखा यहाँ पर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यमनोत्तर रेखा 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य भी आप याद रखिएगा। अन्य तथ्य यहाँ पर, तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता है। भारत से कुछ अन्य जानकारी। क्षेत्रफल भारत का है दोस्तों 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य तटीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें, यह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है दोस्तों। पड़ोसी देशों से स्पर्श राज्य होते हैं हमारे 16। तटीय सीमा वाले राज्य हैं 9। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा मैंने आपको भी बताया है, गुजरात, और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय सीमा है। विश्व के संदर्भ में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पर आता है
और क्षेत्रफल में यह 2.42% है। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो यह दूसरा स्थान रहेगा। जनसंख्या में भारत 17.5% अपने में समेटे हुए है। भारत से यह तो दोस्तों सामान्य ज्ञान के तथ्य रहे। बात करें करंट अफेयर से क्या महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा हेतु $1 मिलियन का दान भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिया है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर आंकड़े भी याद रखिएगा, 1 मिलियन। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता यह संपन्न हुआ है अर्जेंटीना और भारत के मध्य। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ओमान की खाड़ी, यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना से प्रशिक्षण लिया है सऊदी अरब नौसैनिक कैडेट ने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन गम्बुइया मछलियाँ छोड़ी हैं। यह मछलियाँ क्या करती हैं दोस्तों, यह जो मच्छरों का लार्वा होता है या आप कहें अंडे होते हैं उनको खा लेती हैं। मच्छरों की जो वृद्धि होती है उससे कम हो जाती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर आप बताइए। 4 ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक दूसरे स्थान पर लंबी है। मैंने आपको अभी बताया था, प्रथम स्थान है गुजरात का और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के द्वारा ही यह 10 मिलियन मछलियाँ छोड़ी गई हैं। आंध्र प्रदेश से अन्य करंट अफेयर, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। औद्योगिक गलियारे का विकास यहीं पर किया गया। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च जैविक प्रमाण पत्र मिला है। सी हैरियर संग्रहालय यहीं पर खोला गया। हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किस राज्य के थुक्कुडी जिले के आथूर पान के पत्तों को राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि GI प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यह आथूर पान के पत्ते, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से अन्य जानकारी, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है N शंकरैया को। नौसेना का चौथा युद्ध पोत है संशोधक, यह लॉन्च किया गया है चेन्नई से। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। नेक्स्ट, ASWSWC प्रोजेक्ट जहाज अजनदीप लॉन्च किया गया चेन्नई से। मुथमीज सैल्वी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली राज्य की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सततता को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले खास बर्तनों के लिए मुख्य शब्दावली जो यहाँ पर रहेगी IS 18267 2023, यह मानक किसके द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर यह प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आ जाता है तो कुछ छात्र समझेंगे कि यहाँ पर बर्तनों से बात हुई है, और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मुख्य शब्दावली लिखी है भोजन और बर्तन, तो खाद्य मंत्रालय यहाँ पर आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर इस टाइप के आंसर आपके याद हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हें अटैम्प्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, BIS, यह आज का हमारा दूसरा संगठन होगा। BIS से सामान्य ज्ञान की कुछ जानकारी, फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। इसे पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI। संस्थापक इसकी भारतीय संसद है। भारतीय संसद का अनुच्छेद बता सकता है कोई? भारतीय संसद का अनुच्छेद 79। संसद के अंतर्गत लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद
52 होता है। ठीक है दोस्तों, स्थापना इसकी की गई थी 23 दिसंबर 1986 को। मुख्यालय दिल्ली है। मुख्यालय आप याद रखिएगा, स्थापना का वर्ष याद रखिएगा। वर्तमान में महानिदेशक हैं सूरीना राजन, यह तथ्य याद रखिएगा। मुख्यालय, स्थापना और महानिदेशक। हाल ही में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बना है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ही भारत में सबसे बड़ा निवेशक बना है, क्रम रहा चौथा। संयुक्त अरब अमीरात एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, UAE आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। सीमा यहाँ पर सऊदी अरब और ओमान से स्पर्श होती है। नेक्स्ट, UAE से कुछ अन्य जानकारी। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी है, याद रखनी है। मुद्रा भी आपको याद रखनी होगी, दिरहम। शासक वर्तमान में है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ओमान की खाड़ी में हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE के बीच नौसेना त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। स्थल याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रह बेल्ट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन, यह UAE से ही चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि IIFA अवार्ड 2023 दिया गया है, आयोजित किए गए हैं अबू धाबी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में भारत ने ब्राज़ील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह तथ्य याद रखिएगा कि विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ब्राज़ील आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ब्राज़ील की सीमा उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना सभी देशों से स्पर्श होती है। दक्षिण महाद्वीप में अमेरिका में जितने भी देश हैं सभी से ब्राज़ील की सीमा स्पर्श होती है, मात्र 2 देशों को छोड़कर। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वह देश कौन से हैं? इक्वाडोर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चिली। जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ब्राज़ील की सीमा किस देश से स्पर्श नहीं होती है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा इक्वाडोर और चिली। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ब्राज़ील से अन्य जानकारी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, याद रखना आसान है। मुद्रा यहाँ पर ब्राज़ीलिया रियाल है। राष्ट्रपति हैं लुइज इंसानिया डी सिल्वा। दक्षिण अमेरिका का यह सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कौन सा क्रम है क्षेत्रफल में? भारत का क्रम है 7वां। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजन की नदी यहीं पर है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, नील नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट, घास के मैदानों को यहाँ पर कैंपोस कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न एशियाई महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? पहले तो आप यही याद रखिएगा कि एशियाई महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह वियतनाम ने जीता है। वियतनाम से कुछ जानकारी। वियतनाम की राजधानी याद रखनी है हनोई। मुद्रा है वियतनामी डोंग। राष्ट्रपति हैं वो वान थुयोंग। प्रधानमंत्री है फामिन चिन। दोस्तों यह नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर इन्हें पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं वहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे कि आंसर यही होगा, लेकिन इसके लिए आपको इन्हें 1 से 2 बार पढ़ना जरूरी हो जाता है। भारत ने मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है वियतनाम को। यह करंट अफेयर का तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा कि वह कौन सा देश है जिसे भारत ने हाल ही में कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। या फिर क्वेश्चन यह बन जाएगा कि भारत ने वियतनाम को हाल ही में कौन सी मिसाइल उपहार में दी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने
कौन से पार्क में चीतों की मृत्यु का कारण प्राकृतिक बताया है? करेक्ट आंसर आप सभी ने बिल्कुल बताया है दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय पार्क ये है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहीं पर भोजताल स्थित है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन $1 मिलियन का दान दिया है, यह किसे दिया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इन चारों में से ही जो भी आपका आंसर हो आप मुझे उसकी स्थापना वर्ष बताइएगा, मुख्यालय बताइएगा और वर्तमान में उसके हेड कौन है यह भी बताइएगा। जो भी आपके मित्रगण हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को उन तक आप शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।